अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 23 मार्च 2024 और आप सब जानते हैं कि 23 मार्च वाले दिन दुनिया की तारीख़ में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमूदा इमाम महदी जो इस ज़माना के मामूर ज़माना भी हैं, उन्होंने पहली बैत ली 23 मार्च को और उस हवाले से जमात अहमदिया पूरी दुनिया में 23 मार्च को यौम मसीह मौद के हिसाब से भी मनाती है। और इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी एक ख़ास दिन है 23 मार्च। तो अभी आज प्रोग्राम एक चल रहा है इस मस्जिद में, बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक जमात है बैतुल, उनका जलसा यौम मसीह मौद या यौम मसीह मौद। तो अंदर चल के कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं। हमारा जो सेंटर है फ्रैंकफर्ट का, उसकी जो एंट्री का ये मंज़र देखें। ये तमाम कुतुब और कुरान मजीद के तराजम तफासीर जो कि बिल्कुल ऐन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की अक्कास हैं, वो तराजम जो अरबदान समझते हैं उनके मुताबिक। फिर इस साइड पे एक मौका आने जाने वाले के लिए सदका व खैरात, ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोई मुश्किल में हों लोग की मदद की जाती है। फिर ये देखें, यादें ताज़ा हो जाती हैं ये देख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक, और फिर आगे खाना काबा में जो लोग जाते हैं हर साल हज व उम्रा के लिए। Nun folgt die deutsche Übersetzung der soeben vorgetragenen Sura al-Jumu'ah, Vers 1 bis 5. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, was in den Himmel ist und was auf Erden, preist Allah, den Herrscher, den Heiligen, den Allmächtigen, den Allweisen. Er ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat, aus ihrer Mitte ihnen seine Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu lehren, wiewohl sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren. मसीह मौद अलैहिस्सलाम सोने वालों जागो के वक्ते बहार है, अब देखो के दर पे हमारे वो यार हैं। कुछ ऐसा फज़ल हज़रते रब्बुल कुछ सब दुश्मनों के देख के ओसा हुए फका, एक कतरा उसके फजल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था उसी ने सुरैया बना दिया।
vom Herrn der Welten, dass alle Feinde ihren Verstand verloren, nachdem sie es gesehen hatten. Ein Tropf seiner Gnade schafft einen Fluss. Ich war Staub, er machte mich zu einem Stern. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitan. Alhamdulillah, हम यौम मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मना रहे हैं और ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमने उस मसीह का जमाना पाया है जिसके इंतजार में लोग सदियों इंतजार करते रहे और बड़े बड़े बुजुर्ग इस इंतजार में चले गए कि काश हम ये जमाना पाएं जिसमें हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने न सिर्फ इस जमाने को पाने की तौफीक पाई है बल्कि अल्लाह ताला ने हमें ये भी अपना फजल अता फरमाया है, अपनी बरकतें और रहमतें अता फरमाई हैं कि हम उस मसीह की जमात में शामिल हैं, उसकी बैत करने वालों में शामिल हैं। आज हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को जाहिर हुए तकरीबन 125 साल के करीब अरसा गुजर गया है और एक करीब की जमात आपके मानने वालों में शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है, अक्सर दोस्त भी सोचते हैं कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के आने के बाद मुसलमानों की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई और मुसलमानों की हालत पहले भी हजूर के आने से ऐसी ही थी और आपके आने के बाद भी उसी तरह मुसलमानों की तजलील जारी है। अगर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं तो मुसलमानों की हालत तब्दील क्यों नहीं होती? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया के जो हालात हैं वो इंतहाई तबाही की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है और दिन ब दिन आने वाले हालात दुनिया के ऐसे बन रहे हैं कि जंगें मुंह खोल के हमारी तरफ देख रहे हैं और हर मुल्क दूसरे मुल्क को खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। ऐसी सूरत में अगर आज जंग बड़ी ताकतों के दरमियान शुरू हो जाती है तो इसके बचाव का रास्ता क्या है? यही दरअसल जो मामूर होते हैं खुदा के, वो बचाव का रास्ता तलाश करने आते हैं और बचाव का रास्ता बताने के लिए आते हैं कि तुम्हारे बचने का तरीका क्या है। और वो तरीका है खुदा ताला का कुर्ब जिसने पैदा किया है। जब इंसान उस हस्ती से दूर हो जाता है तो वो खतरात का शिकार होता है, वो अजाब का शिकार खुद अपने हाथों होने की उम्मीद पैदा कर लेता है और उसको उस अजाब से बचने का तरीका जो अंबिया और खुदा ताला के मामूर और मुरसल आके बताते हैं वो यही कि खुदा के करीब आ जाओ। जिसने पैदा किया होता है वो मोहब्बत भी करता है। मां की मिसाल आपके सामने है कि जो पैदा करने वाला होता है उसका फितरी तकाजा होता है कि अपनी जो चीज पैदा की है उससे वो ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि उसको बचाने की पूरी तरह कोशिश करता है। अब आप अगर बच्चों को देखें, छोटे बच्चों को देखें, उनको पता नहीं होता। इवन जानवर के बच्चे भी जो हैं वो भी हल्की फुल्की शरारतें करते फिर रहे होते हैं और मां को उसकी फिक्र होती है। जंगल के अंदर अगर दरिंदों को भी देखें, चरिंदों को भी देखें, वहां भी बच्चे इधर उधर भागते हैं और बच्चों की मां को उनकी बहुत फिक्र होती है। और जब बच्चा जरा मां से दूर चला जाता है तो वो बच्चा खतरात में गिर जाता है और मां को उन बच्चों की बहुत फिक्र होती है। वो खुराक की तलाश में कहीं दूर निकल भी जाए, वापस उसको ये फिक्र होती है कि मैं अपने बच्चों के पास दोबारा पहुंच जाऊं, कहीं उनको कोई और खतरा पैदा ना हो जाए।
लेकिन अगर बच्चे माँ की तरफ ना लौटते हैं तो वो भी वहां अजाब का शिकार हो जाते हैं। शेर का बच्चा भी अगर माँ से बिछड़ जाए जंगल में तो उसमें गाय भैंसे भी टक्करे मार मार के उसको बर्बाद कर देती हैं, उनका शिकार भी हो जाता है। लेकिन जब माँ को पता चले कि मेरे बच्चे पर हमला हो रहा है, उसको दुख और तकलीफ है, तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है और माँ उसको बचाने के लिए अपना आप भी दांव पे लगा देती है। लेकिन जंगल में रहने वाली माँ बहुत कमजोर होती है, वो उस बच्चे की हिफाजत तो करती है। वो बच्चा भी अगर माँ से दूर जाता है तो अजाब का शिकार और मसाइल का शिकार हो जाता है। उसका एक ही हल है कि जब उसको मुसीबत पड़ती है वो वापस माँ की तरफ दौड़ता है, हालांकि माँ बहुत कमजोर है और माँ भी उसकी हिफाजत तब तक करने की कोशिश करती है जब तक वो बच्चा खुद उसके बराबर नहीं आ जाता। जब बच्चा बराबर आ जाता है तो फिर उस माँ को भी उसकी फिक्र भी नहीं रहती और ना उसको माँ की होती। लेकिन खुदा का मामला मुख्तलिफ है। इंसान जितना भी आगे बढ़ जाए, वो बाज औकात जब उसके हाथ में ताकत आती है वो अपने आप को खुदा के बराबर समझने लगता है, खुदा के बराबर होता नहीं है। और जब वो अपने आप को खुदा समझने लगता है तो इसका मतलब है वो उस रास्ते पे चल पड़ा जो खुदा से दूर ले जाने वाला है, जो उसको मसाइल की तरफ लेके जाएगा, अजाब में मुब्तला कर देगा। उसका हल यही है कि वो अपने पैदा करने वाले की तरफ वापस आ जाए। अगर वो नहीं आता तो वो माँ का बच्चा तो उसके बराबर हो जाता है। खुदा की पैदा करता मखलूक खुदा के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए उनको हमेशा खुदा की जरूरत रहती है। तो खुदा के मामूर और मुरसल इसलिए आते हैं कि दुनिया को अजाब से बचाएं, इस तरीके से कि वापस खुदा के करीब कर दें ताकि खुदा उनकी हिफाजत कर सके और जिस तरह अल्लाह चाहता है वो उस तरह जिंदगी गुजारें और एक दूसरे के साथ अमन से रह सके। यही हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद था। हजूर फरमाते हैं कि वो काम जिसके लिए खुदा ने मुझे मामूर फरमाया है वो ये है कि मैं खुदा में और उसकी मखलूक के रिश्ते में जो कदूरत वाक़ई हो गई है उसको दूर करके मोहब्बत और अखलास के ताल्लुक को दोबारा कायम करूं और सच्चाई के इजहार से मजहबी जंगों का खात्मा करके सुलूक की बुनियाद डालूं और दीनी सच्चाइयां जो दुनिया की आंख से मख्फी हो गई हैं उनको जाहिर करूं और रूहानियत जो नफसानी तारीफियों के नीचे दब गई है उसका नमूना दिखलाऊं और खुदा की ताकतें जो इंसान के अंदर दाखिल होकर तवज्जो या दुआ के जरिए से नमूदार होती हैं, हाल के जरिए न महज काल के जरिए, यानी सिर्फ जुबानी कलामी नहीं बल्कि अमली तौर पर उनकी कैफियत बयान करूं और सबसे ज्यादा ये कि वो खालिस और चमकती हुई तौहीद जो हर एक शिर्क की आमेज़श से खाली है उसका दोबारा कौम में दायमी पौधा लगा दूं और ये सब कुछ मेरी कुव्वत से नहीं होगा बल्कि उस खुदा की ताकत से होगा जो जमीनों आसमान का खुदा है। ये मकसद है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में जाहिर होने का। लेकिन अफसोस कि दुनिया के लोग मामूरों पर ईमान लाने की बजाय उनको दुख और तकलीफें देते हैं। और आज दुनिया की जो हालत है ये किस वजह से है कि उस माबूद को जो पैदा करने वाला है उससे दूर हो गए हैं और अपनी तरक्की और अपनी बका गैर माबूदों के हाथ में समझते हैं। इवन कौमें अपने आप को दूसरी कौमों से वाबस्ता करके खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करती बल्कि उनका इंहिसार है तो अमेरिका पर है, किसी का रूस पे है, किसी का चीन पे है, किसी का यूरोप पर है। गोया हर एक ने अपने अलग अलग माबूद बनाए हैं। इवन मुसलमान मुमालिक भी वो देखते हैं तो कोई कहता है नहीं हमें फलां कैंप में जाना चाहिए, अमेरिका के कैंप में रहना चाहिए, दूसरा कहता है रशियन कैंप में जाना चाहिए। खुदा की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। गोया किसी ने अमेरिका को माबूद बना रखा है, उसको